नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी में काफ़ी बड़े ऐलान किए गए हैं। छोटी से बड़ी सारी खबरें जानेंगे। इस वीडियो को अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन नीचे दिख रहा होगा, उसे दबाकर नीला कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है यूपी के मौसम के बारे में। आपको बता दें, शीतलहर की चपेट में आया है यूपी। बर्फीली हवाओं ने बढ़ा दी है ठिठुरन, अयोध्या सबसे ठंडा। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। जी हाँ, रात भर तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। इस कारण तापमान ड्रॉप कर रहा है। सुबह के तापमान अपने न्यूनतम बिंदु पर चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रात का पारा तेजी से गिरता है तो दिन बेहद साफ होता है। जी हाँ, तो मौसम काफ़ी ठंडा देखने को मिलेगा और जल्दी आपको ठिठुरन वाली सर्दी देखने को मिल जाएगी, यानी जिसे बोलते हैं हार्ड कपा देने वाली सर्दी। जी हाँ, जो वाकई में बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए आप सबको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। विक्षोभ गुजरते ही चली है फराटेदार हवाएं। जी हाँ, पारा गिरने की संभावना बढ़ चुकी है। प्रदेश के टॉप 10 जनपदों में रात का पारा बहुत डाउन रहा। कानपुर में दिसंबर का तापमान ये देखने को देख सकते हैं कितना कम हो गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे को उतारा। प्रदेश अध्यक्ष समेत 21 को टिकट, पूरी लिस्ट। आपको बता दें, कांग्रेस के दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 21 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी हुई। कांग्रेस ने नई दिशा से शीला दीक्षित के बेटे को उतारा है और इस सीट से अरविंद केजरीवाल विधायक है। जी हाँ, आप पोज करके पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, कौन कौन देगा साथ हाथ को। जी हाँ, दो हाथ। देखते हैं क्या होगा, बाकी तो आप पोज करके पढ़ लीजिए। आने वाला समय बताएगा कौन जीतता है दिल्ली के अंदर। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव के खिलाफ 5 सीएम लामबंद। केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, किसने क्या कहा। आपको बता दें, अभी हाल ही के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चल रही थी। जी हाँ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने के संबंध में सिफारिशें की थी, जिन्हें सितंबर में मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें भी उठ रही हैं सवाल के तौर पे। जी हाँ, अब क्या होता है उसके अंदर, क्या अपडेट आएगा, वो आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा। बाकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को एक देश एक चुनाव को लागू करने वाले संबंधी विधेयकों को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो उच्च समिति है, उन्होंने भी इस संबंध में सिफारिशें की थी, जिन्हें सितंबर में मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया था। जी हाँ, कहीं काफ़ी लोग इस पर तो सवाल उठाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है इस पर, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं बढ़ता हूँ इसी के साथ अगली बड़ी खबर। महाकुंभ 2025 के लिए यूपी रोडवेज का तोहफा। अयोध्या से प्रयागराज चलेगी स्पेशल शटल बसें। जी हाँ, ऐसे करनी होगी पहचान। आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या से संगमरमरी, आपको बता दें संगमन नगरी प्रयागराज के लिए 65 शटल बसें सेवा चलाई जाएगी। जी हाँ, महाकुंभ 2025 के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए आवागमन की सुविधा के लिए अयोध्या डिपो की स्पेशल बसें चलाने की तैयारियां। स्पेशल बसों के मुसाफिरों की सुविधा का खास ख्याल रखा जाएगा। जी हाँ, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। उसके लिए 65 स्पेशल बसों को चलाने का निर्णय लिया गया है, जो काफ़ी हेल्प करेगी जो भी लोग श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए। जी हाँ, वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि वाकई में बहुत अच्छा मदद कर रही है यूपी सरकार। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कृत्रिम सूर्य ग्रहण क्यों करा रहे हैं वैज्ञानिक, रोशनी ब्लॉक करने की तैयारी। भारत ने भी की है मदद। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सूर्य की सतह का औसत तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसके विपरीत कोरोना का तापमान जी हाँ 10 लाख से 300 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। जी हाँ, इसीलिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने पहली बार सूर्य ग्रहण की कृत्रिम परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का उद्देश्य से 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। ऐतिहासिक मिशन का नाम है प्रोवा 3 प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनोमी। जी हाँ, ये 5 दिसंबर को भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। जी हाँ, कोरोना अध्ययन क्यों है महत्वपूर्ण। सूर्य का तापमान जो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसके विपरीत कोरोना का तापमान 30 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और ये वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। प्रोवा 3 के जरिए वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना इतना गर्म क्यों है और इस क्षेत्र में कौन से वैज्ञानिक घटनाक्रम घटित होते हैं। जी हाँ, कोरोना से निकलने वाले सौर लपटें पृथ्वी तक पहुंच सकती है और अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे सैटेलाइट और पृथ्वी पर संचालित विद्युत प्रणालियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बाकी आने वाले समय बताएंगे क्या होता है, कुछ अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी
बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में फिर हालत बिगड़े, कई इलाकों में AQI बहुत ख़राब। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं दिल्ली के अंदर फिर से एक बार हवा की जो गुणवत्ता है वो ख़राब होती दिख रही है। दिल्ली में कुछ मौसम साफ रहा, लेकिन अब इलाकों में जहाँ पे AQI गुरुवार को बताया जाए तो इलाकों में AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। तो फिर से वही हालत देखने को मिल रही है दिल्ली के अंदर। बाकी आने वाले समय में लगता है वापस से सही हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली की हालत अभी देखी जाए तो मौसम की कभी ना कभी ख़राब चलती ही रहती है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। मेरठ को मिलेगा एक और तोहफा, अयोध्या होकर बनारस तक दौड़ेगी वंदे भारत रेलवे, तैयार कर रहा है टाइम टेबल। आपको बता दें उत्तर रेलवे मेरठ को एक और तोहफा देने जा रही है। क्रांति धरा मेरठ को वंदे भारत से ये हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए अब रामनगरी अयोध्या और रामनगरी काशी से जोड़ा जाएगा। उत्तर रेलवे ने वंदे भारत की मेरठ से बनारस तक प्रस्तावित समय सारणी तैयार कर दी है। जी हाँ, क्योंकि वाकई में बहुत तरक्की करने वाला है उत्तर रेलवे। जी हाँ, 11:55 घंटे में मेरठ से बनारस तक होगा सफ़र। जी हाँ, वाकई में बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें यूपी में बिजली कर्मियों ने खोला है मोर्चा, 13 दिसंबर को देश भर में निजीकरण के खिलाफ होगा विरोध। जी हाँ, पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के फैसले से आक्रोशित बिजली कर्मी लगातार एकजुटता दिखाने लगे हैं। 13 दिसंबर को निजीकरण के खिलाफ समूचे देश में विरोध सभाएं की जाएगी। बाकी देखते हैं इससे क्या होगा। आपको क्या लगता है, ये जो नवीनीकरण के तौर पर नई चीज़ देखने को मिल रही है जिसमें क्या किया जा रहा है, निजीकरण के खिलाफ विरोध हो रहा है, वो क्या लगता है, सही है या गलत? आप अपना मत मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। तब तक मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर। 7 लाख की वर्दी खरीदी, बाइक पर लिखवाया पुलिस और फिर करने लगा अवैध वसूली, फर्जी सिपाही गिरफ्तार। जी हाँ, बिहार के अंदर एक फर्जी IPS, तो आप लोगों को याद ही होगा। जी हाँ, उसी तरह का एक मामला यूपी के सामने है जहाँ पर एक फर्जी सिपाही पकड़ा गया जो लोगों से अवैध वसूली करता था। आरोपी ने लोगों को ठगने के लिए पहले 7 लाख रुपए की वर्दी दी और एक बाइक पर अपना पुलिस नाम लिखवाया और बस अवैध वसूली करना शुरू कर दिया। बाद में उसे पकड़ लिया गया। जी हाँ, शिकायत मिलने पर पुलिस ने सक्रिय हुए और 1 साल से अवैध वसूली कर रहे फर्जी पुलिस को, यानी जो सिपाही है, उसे दबोच लिया है, जो असली पुलिस थी उसने। जी हाँ, और काफ़ी बड़ी चीज़ है कि इसके अलावा आरोपी के पास 7,300 रुपये नगद व एक बाइक जब्त की गई है। जी हाँ, बाकी और कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद, केंद्र और यूपी सरकार को सीधे पक्षकार बनाने की मांग खारिज। आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद जी हाँ विवाद को लेकर विचाराधीन दीवानी मुकदमों में केंद्र व राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग को पक्षकार बनाने की अनुमति देने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। जी हाँ, बाकी आप एक बार पोस्ट करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी क्या चीज़ें कहाँ पे हो रही है। ठीक है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली इम्पॉर्टेंट खबर जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है। आपको बता दें नज़दीकी सरकारी अस्पताल पहुंचा देगा आपको गूगल मैप। जी हाँ, आपको बता दें CHC और PHC समेत महिला अस्पताल भी शामिल। जी हाँ, आपको थोड़ा सा और अपडेट देते हैं क्या है इसके अंदर। जी हाँ, ज़रूरतमंदों को, मरीजों को जो भी हैं उनको गूगल मैप पर आपके नज़दीकी सरकारी अस्पतालों की लोकेशन मिलेगी। अधिकतर निजी अस्पतालों की लोकेशन पहले उपलब्ध थी, अब सरकारी अस्पताल गूगल मैप पर भी लाएंगे। जिला महिला अस्पताल के साथ ही CHC और PHC तक गूगल मैप के जरिए पहुंचा जा सकेगा। चलिए इसी के साथ अब बढ़ेंगे और जानते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें इस जिले में कल बंद रहेंगे स्कूल। जी हाँ, 12वीं तक के सभी स्कूल ऑनलाइन होगी पढ़ाई। ट्रैफिक और डाइवर्जन का भी आदेश। जी हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है, आपको बताते हैं सभी के बारे में। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। यूपी के अंदर आज के दिन यानी कि 13 दिसंबर के दिन स्कूल 10वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा कई रूटों का ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। ठीक है, 3.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे नरेंद्र मोदी जी और 6 थीम पर लगेगी प्रदर्शनी, देखें प्रधानमंत्री। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं क्लासरूम में ही 3 छात्रों ने शिक्षक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, मोबाइल जब्त होने पर थे नाराज। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। जी हाँ, जो कि अलग ही लेवल का है। जी हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ ये आपको बता देना चाहते हैं कि बहराइच के ज़िले के अंदर मीहीपुरा स्थित एक स्कूल के अंदर पाबंदी के बावजूद मोबाइल लाने पर टीचर ने छात्रों का मोबाइल जब्त कर लिया। जी हाँ, और इस चीज़ से नाराज़ होकर 3 छात्रों ने सुनियोजित कर आपको बता देना चाहते हैं उन्होंने एक अलग ही प्लान बनाया और सबसे बड़ी बात है कि टीचर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, और जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ देखने को मिली। कौन से लथपथ शिक्षक को CHC ले गए, जहाँ हालत गंभीर देखे डॉक्टरों ने अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस
पुलिस ने एक आरोपी छात्र पर केस भी दर्ज कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल गलत, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला है, नितिन गडकरी ने संसद में बताया। आपको बता देना चाहते हैं, कभी हाल ही के टाइम में बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि एक्सीडेंट्स वाले, वो इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि ट्रकों में ज़्यादा हद से ज़्यादा सामान देखने को मिलता है, इसीलिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा ओवरलोड होता है उसमें ये संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसी को देखते हुए अभी नितिन गडकरी को एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी कि उनका मंत्रालय एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहा है जिसमें ट्रक पर लिखा हुआ है कि उसमें वजन कितना डाला गया है। जी हाँ, उसके लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। जी हाईवे पर ट्रक खड़ा रहता है, हाईवे NHAI के तहत हम कहते हैं कि कार्रवाई करो, और लो एंड ऑर्डर राज्य सरकारों का विषय है। जी हाँ, उसके लिए कुछ ऐसे ट्रक आएगा जिसमें जो एक्सेल बना होता है उसी पे वजन पर पता चल जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक वजन एक्सेल जो आएगा उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार होगा और उसके ऊपर ट्रक पर लिख कर आ जाएगा कि कितना वजन उसके ऊपर है। जी हाँ, वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है, तो वाकई में आपको हेल्प करेगी, जिससे कि सच में कुछ केसेस हो सकते हैं एक्सीडेंट वाले कम हो जाए। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुझे अपना चेहरा छिपाना पड़ता है, संसद में नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा। आपको बता दें, आपको हाल ही में बताएं तो शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सड़क हादसों में वृद्धि को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि मैं पहली बार परिवहन मंत्री बना था तो सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य था। दुर्घटनाओं की संख्या में कमी को तो भूल जाइए, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। जी हाँ, मुझे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चेहरा छिपाना पड़ता है, नितिन गडकरी। जो वाकई में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी के टाइम में देखी जाए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें अगर कोई नियम पॉलिसी एक सही तरीके से अगर चीज़ों को बनाया जाए तो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस नियम को सख्त करने की ज़रूरत है, तो वाकई में जिससे चीज़ें कुछ हो सकता है कम हो जाए। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। महिला सम्मान योजना आज से ही लागू, केजरीवाल का ऐलान, चुनाव के बाद देंगे 2100 रुपये। जी आपको बता देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को दिल्ली में महिला सम्मान निधि योजना का ऐलान कर दिया। जी हाँ, दिल्ली सरकार की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये और इसी महिला सम्मान योजना के नाम दिया गया, और 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला को इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी की पार्टी नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 2100 रुपये दिए जाएंगे। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। और 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए भी 4 ऐलान किए हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा क्या होगा, जिसमें ऑटो चालकों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, होली दिवाली पर वर्दी 2,500 रुपये देंगे। जी हाँ, 10 लाख रुपए का लाइफ में जो इंश्योरेंस है वो होगा, और 5 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया जाएगा, और ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग का पैसा दिया जाएगा। बाकी देखेंगे ये सब चीज़ें कितनी होती है तो आने वाला समय ही बताएगा। पर इसके प्रति आपका कोई विचार हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।